डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो आपको बताइए ये क्या है। टॉपिक बिल पहचान करने का टॉपिक चल रहा था हमारा। चलिए तो फिर देखिए, इसका ये परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, लेफ्ट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये दूसरे पार्ट का है, डेट, पार्टिकुलर, लेफ्ट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। 1 जनवरी 2010 को राम ने 500 रुपए का माल श्याम को बेचा। तो माल बेचने वाला कौन है? राम। खरीदने वाला कौन है? श्याम। तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? राम का। ठीक है, तो ये राम की बुक है। क्लियर। तो ये बुक किसकी है? श्याम। क्लियर। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बोला है, राम ने 500 रुपए का माल श्याम को बेचा। तो राम ने माल बेचा है, तो राम अपनी बुक में एंट्री करेगा माल बेचने की। क्लियर। किसको बेचा है? श्याम को। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। 1 जनवरी का है ये, और ईयर क्या है? 2010। क्लियर। अब इसी डेट को श्याम अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? माल खरीदने की। तो यहां पर आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। किससे खरीदा है? राम से। क्लियर। 1 जनवरी को, ईयर 2010। कितने का खरीदा था? 500 रुपये। तो 500 रुपये हमने यहां नोट कर दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है, उतने ही धनराशि का एक विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा, जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, बिल लिखा किसने है? राम ने, और स्वीकार किसने कर लिया है? श्याम ने। तो राम अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, BR अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, उतनी ही धनराशि का बिल है। अब श्याम अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, राम डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब BP। क्लियर। 500 रुपए का। क्लियर। ये टॉपिक क्लियर हो गया। एक ने बिल लिखा, दूसरे ने बिल स्वीकार करके लौटा दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन है, ये वाला क्वेश्चन था। 4 फरवरी को राम ने, मतलब 4 फरवरी को राम ने इस विपत्र को अपने लेनदार हरि को भुगतान के बदले में पहचान कर दिया। मतलब ये कौन है? अब तीसरा आ गया शख्स। अभी तक 2 शख्स की बात होती है, यहाँ पर तीसरे की बात हो रही है। अब कौन है ये? हरि, तीसरा नंबर का। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 फरवरी को राम ने अपने लेनदार हरि को भुगतान के बदले बेचान कर दिया। अब बेचान करने की एंट्री हरि बनाएगा अपनी बुक में। किसको कर दिया है? हरि को कर दिया। राम बनाएगा अपनी बुक में हरि के नाम से। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? हरि को डेबिट करेगा। हरि डेबिट टू BR। क्लियर। 500 रुपये का ही बिल था ये। अब नीचे एक नया अकाउंट बना लेते हैं हम। किसका? हरि का बना लेते हैं। ठीक है, ये हरि का अकाउंट है। अब हरि अपनी बुक में एंट्री कैसे करेगा? हरि बुक में एंट्री करेगा बिल रिसीव करने की, बिल लेने की कर रहा है ना, क्योंकि राम ने पहचान कर दिया हरि को। तो हरि अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, BR अकाउंट डेबिट टू राम। किसने करा है पहचान? राम ने। क्लियर। 500 रुपए का बिल था ये। टॉपिक क्लियर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। अब भुगतान की तिथि पर विपत्र का क्या हो गया? भुगतान हो गया। तो हरि अपनी बुक में क्या बनाएगा? एंट्री कैश की।
कैश अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर। अब श्याम अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा, इसके सामने की एंट्री बनाएगा श्याम अपनी बुक में, ये बनाएगा BP अकाउंट डेबिट, ये भुगतान की एंट्री है, टू कैश। क्लियर। 500 रुपये। क्लियर हो गया। जो बिल जो भुगतान किया था, देखिए इसमें 4 फरवरी को लेनदार को भुगतान करा था, बेचान करने की एंट्री में क्या था हमारा 4 फरवरी था, तो यहां पर हम 4 फरवरी डालेंगे यहां पर। क्लियर। ये भी 4 फरवरी की एंट्री है। क्लियर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 10, ये 10 का परफॉर्मा है। क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 10 में क्या कहा है, 1 मार्च 2001 को तुषार ने तापस को 15,000 रुपये का माल बेचा। माल बेचने वाला कौन है, तुषार। खरीदने वाला कौन है, तापस। तो पहले अकाउंट किसका बनेगा, तुषार की बुक बनेगी। क्लियर। तुषार बुक। फिर है तापस, तापस बुक। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट इसकी लाइन रीड करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट लाइन, 1 मार्च 2001 को तुषार ने तापस को 15,000 रुपये का माल बेचा। पहले हम माल बेचने की एंट्री बनाएंगे। तो तुषार ने माल बेचा है, तुषार अपनी बुक में सेल्स की एंट्री बनाएगा। किसको बेचा है, तापस को। ठीक है। तो यहां पर आएगा तापस डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब ये बनाएगा अपनी बुक में एंट्री खरीदने की। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, तुषार से, तुषार। क्लियर। 15,000 रुपये का माल था। यहां पर भी हमने क्या कर दिया, ये 15,000। क्लियर हो गया। डेट क्या थी, ये 1 मार्च 2001, तो ईयर था 2001, माल बेचा था 1 मार्च को, तो यहां पर भी 2001 1 मार्च। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन है इसकी। देखिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा, तापस ने बिल स्वीकार करके तुषार को लौटा दिया। ठीक है। तो तुषार अपनी बुक में एंट्री किसकी बनाएगा, BR की। बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू तापस। ठीक है। अब ये बनाएगा बिल्स पेबल की। नेक्स्ट एंट्री है, ये इसके सामने की एंट्री बनाएगा, ये करेगा डेबिट करेगा तुषार को। यहां आएगा तुषार डेबिट टू BP। बिल कितने का था, 15,000 रुपये का था। क्लियर। 15,000। क्लियर हो गया। अब हमको ये देखना है बिल जो लिखा था वो कब लिखा था, 1 मार्च को, और इसमें बोला 3 माह की अवधि का, तो 1 मार्च से 3 महीने का लगाएंगे, मार्च अप्रैल मई, तो ये क्या बैठ गया हमारा, 1 मई का बैठ गया ये। ठीक है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, तुषार ने उसी दिन विपत्र को अपने लेनदार प्रभात के नाम बेचान कर दिया। तुषार ने करा है विपत्र अपने लेनदार प्रभात के नाम, तो तीसरा अकाउंट किसका बनेगा, यहाँ पे प्रभात का। लेकिन पहले तुषार अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, प्रभात को बेचान करा है, तो यहाँ पे ये प्रभात को डेबिट करेगा। ठीक है। प्रभात डेबिट टू BR। क्लियर।
अब प्रभात अपने अकाउंट में एंट्री करेगा। प्रभात का अकाउंट बनाते हैं पहले हम, प्रभात की बुक। प्रभात अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट, मतलब BR अकाउंट डेबिट टू तुषार। तुषार ने पहचान करा है बिल, किसे करा है? प्रभात को, तो तुषार क्रेडिट हो जाएगा टू तुषार। 15,000 रुपए का ये बिल था। क्लियर? तो इसकी भी क्या है ये अमाउंट? 15,000। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट लाइन है, भुगतान की तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। विपत्र का भुगतान हो गया है, तो प्रभात अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। यहां पे तुषार का तो रोल खत्म हो गया, यहां पे प्रभात का और तापस का है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहां पे? BR। 15,000 रुपए का ये बिल था। क्लियर? फिर तुषार अपनी बुक में एंट्री बनाएगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया है, 9 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, इसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैंने करा दिया, ये आपका होमवर्क है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 11 को करने में, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है? या फिर पर्सनली कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इन वीडियो के थ्रू ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए और कॉपी में वर्क कंप्लीट करके ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।